हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 3rd से लेकर के 9th ऑफ जून 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है वॉकअप टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप खरीदना चाहते हैं इस टैरो डेक को जो कि मैंने खुद डिज़ाइन किया है जिसका नाम है स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो, तो उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। Two of Wands, Queen of Sword, King of Sword, wow, 3 of Sword, 8 of Sword, 7 of Wands, 4 of Sword, and the Empress, bottom of the deck. So पहले तो मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे सोर्ड्स हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो हैं ही, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हैं। सिर्फ 2 ही साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर टॉरस और लिब्रा है, और एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है, जेमिनी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली बहुत याद कर रहे हैं आपको, बिकॉज़ उनको लगता है कि आप ही सबसे बेस्ट पर्सन है उनके लिए। देखिए, यहाँ पर अब स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पर्सन आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, ये भी चीज़ मैं कहूँगा। बट अब सिचुएशन बदल चुकी है। आई सी दैट कि सिचुएशन अब ट्रांसफॉर्म हो रही है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है आगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। ये लगातार आपको कम्युनिकेशंस भेज रहा है। मे बी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस हो सकते हैं, लाइक व्हाट्सएप एंड सोशल मीडियाज़ लाइक इंस्टाग्राम्स एंड फेसबुक वगैरह पे, या फिर कोई कॉल भी डायरेक्ट हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि खुद ट्रैवल करके आपके पास आ जाए। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, कोई जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द सन कार्ड है। द सन कार्ड से अब आपको ऑलरेडी क्लैरिटी मिल चुकी है, तो अब आप बेसिकली इस पर्सन से कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता चल चुका है इस पर्सन के बारे में भी, और जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं उन सब चीज़ों को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी है अब चीज़ों को लेकर के। सो अब आप बेसिकली अपने आप को आज़ाद फील कर रहे हैं, आप हैप्पी भी फील कर रहे हैं, बिकॉज़ सही टाइम पर चीज़ें पता चल चुकी हैं। ओके, द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन जो है आपको दोबारा से बेसिकली आपसे मिलना चाहेंगे। बेसिकली ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड से ये प्रपोज कर सकते हैं आपको रीस्टार्ट करने के लिए, या फिर स्टार्ट करने के लिए रिलेशनशिप को वापस से। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपसे मिलने के लिए वापस, एंड ये आपको जता सकते हैं कि हाँ वो बहुत अट्रैक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स, और आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं एस ऑफ वॉन्ड से। द स्टार कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए अभी स्थिति जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल वैसी नहीं रहने वाली है जो पहले हुआ करती थी। एंड नाउ स्टार कार्ड यहाँ पर मौजूद है, तो यस
मैं ये कहूँगा कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है और वो आपको पाना चाहते हैं किसी भी हालत में, ओके। क्योंकि उनसे उनको आपके जैसा पर्सन नहीं मिल पाएगा, उनको ऐसा लगता है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है, वो चीज़ें मुझे कुछ कुछ पता चल रही हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि देखिए अभी जो स्थिति है वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपके टूवर्ड्स ट्रैवल करना चाहते हैं एंड ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं इस बारे में, ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं कि आपके पास आना ही आना है उनको, चाहे कैसे भी करके आना हो, वो बस आना ही चाहते हैं आपके पास। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, ओके। सो यानी कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी मौजूद थी, ओके। एंड थर्ड पार्टी में के साथ इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट था, मे बी रोमांटिक थर्ड पार्टी ही थी। एंड अब उन्होंने उन दोनों में से चूज़ करना था आपको ही, और आपको ही चूज़ कर लिया है उन्होंने। लेकिन अब शायद देर हो चुकी है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत फियर्स मोड में हो, आप बहुत गुस्सा हैं इस पर्सन पर, ओके। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड है, यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद इस पर्सन के पास ना हो। आप इस पर्सन को कट ऑफ करने से बिल्कुल भी नहीं कतराने वाले हैं, आपके एटीट्यूड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड आप डेफिनेटली कट ऑफ कर सकते हैं इस पर्सन को जब ये आएंगे, ओके। लेकिन उससे पहले आप इस पर्सन की सुनना चाहते हैं कि वो क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं इस रिगार्डिंग, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील करो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं अगला कार्ड, वो है किंग ऑफ सोर्ड। सो देखिए क्वीन और किंग दोनों एक साथ आए हैं, लेकिन ये सोर्ड्स हैं, ओके। किंग एंड क्वीन सोर्ड, इसका मतलब ये है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत मनमुटाव है, अलगाव की स्थिति है, सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज these two people these two people, queen and king in this tarot deck, okay, ये डाइवोर्स्ड कपल के नाम से जाना जाता है, ओके। सो किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कट ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। एंड आप खुद भी यही चाहते हैं कि अब इस पर्सन से सारे रिश्ते नाते कट कर लिए जाएं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एक्वायरस हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। देखिए अभी आपका डेफिनेटली दिल टूटा है, ताज़ा दिल टूटा है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, क्योंकि ये जो पर्सन है आपके अलावा भी किसी और से बात कर रहे थे। एंड नाउ आपको ये डेफिनेटली बर्दाश्त नहीं था, आपका भी दिल टूटा है क्योंकि आप इमोशनली इन्वॉल्व हो गए थे इस पर्सन के साथ। एंड आप बेसिकली इस पर्सन को सब कुछ मान चुके थे अपना। एंड नाउ 3 ऑफ सोर्ड से आप अपने आप को हील कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम सेपरेट हो चुके हैं इस पर्सन से। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपको अपना लव लाइफ का भविष्य थोड़ा सा अंधकार में दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि लाइक अब मैं क्या करूँ, देयर इज़ नो अदर वे, व्हाट शुड आई डू। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं। देखिए ये आपका बनाया हुआ खुद का मेंटल प्रिजन है, और इससे आपको ही खुद ही बाहर निकलना होगा। देयर इज़ नोबडी की जो आपकी हेल्प कर सके इस रिगार्डिंग, ओके। सो 8 ऑफ सोर्ड से आप कुछ बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप डर रहे हैं, ओके, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड से आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन बार बार आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। एंड 7 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, तो इस वजह से आप बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, और ना ही उनकी कोई भी बात सुनने को, कोई भी जस्टिफिकेशन या कोई भी क्लैरिफिकेशन सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अब इस पर्सन से कोई बात नहीं करना चाहते। एंड 4 ऑफ सोर्ड से ये चीज़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि आप बिल्कुल साइलेंट रहेंगे। इवन दो ये पर्सन आपके पास मिलने भी आ जाए तो भी आप इनसे बात नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत आपके इमोशंस के साथ खेला है इस पर्सन ने, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। Ten of Cups and the Tower।
देखिए 10 ऑफ कप्स और टावर, देखिए दोनों कॉम्बाइंड मुझे कुछ बता रहे हैं, यानी कि ऐसा है कि आपके जो सपने थे 10 ऑफ कप्स से कि इस पर्सन के साथ फैमिली बनानी है, इसके साथ आगे सब कुछ सारी चीज़ें आपने प्लान कर रखी थी कि आगे इस पर्सन के साथ ही आपको रहना है हमेशा के लिए। आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते थे, हैप्पीनेस चाहते थे, लेकिन अब क्योंकि ये फॉल्स फाउंडेशन पर बना था, आपकी तरफ से नहीं लेकिन इस पर्सन की तरफ से तो फॉल्स फाउंडेशन ही थी। एंड द टावर से ये टावर ढहना ही चाहिए, बिकॉज ये रिलेशनशिप सही फाउंडेशन पर नहीं बना था तो ये रिलेशनशिप टिकेगा नहीं। द टावर यही चीज़ बता रहा है, और इसका मतलब ये है कि यस, यहाँ से फिर एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप आपके लिए नहीं था। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्यूटी, देखिए आप जानते हैं कि आपकी ब्यूटी क्या है, एंड दिस इज़ योर ब्यूटी, कि आप किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन से भी बाहर निकल आते हैं। द ब्यूटी इज़ विद इन यू। ओके, और क्रिएशन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स ने आपके लिए एक बिल्कुल नया प्लान बनाया हुआ है, एंड बिलीव मी, इससे बेटर पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं जल्दी ही, बिकॉज इनसाइड यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और एक ना एक दिन आपको डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपके लिए ही बना होगा और किसी के लिए नहीं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।